हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में ही। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए अमेजिंग भर्ती निकल चुकी है, जो कि वैकेंसी रिलीज हो चुकी है एमडीएल की तरफ से। जी हाँ, मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसीज आउट हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा और बीटेक इंजीनियरिंग के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत दिनों के बाद फाइनली एमडीएल मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्टर में, जहां पर सबसे ज़्यादा सीपीयार्ड बनाए जाते हैं, उसकी दूसरी सबसे बड़ी डिपार्टमेंट है। पहली है कोचिन सीपीयार्ड, उसके बाद है एमडीएल मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड। यहीं से अच्छी खासी वैकेंसीज निकाली गई है, एक बम्पर सैलरी वाली वैकेंसीज है। मौका मत छोड़ना, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और हम वेट करते हैं इस वैकेंसीज का, आखिर कब ये वैकेंसी निकल के आएगी। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगी, जिसमें हम बात करेंगे कौन कौन से ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई है, कौन से ब्रांच एलिजिबल है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड वेरियस पोस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी के बारे में। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बात, जितनी भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट है या फिर जितने भी डिप्लोमा बीटेक किए हुए हैं, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच जरूर कमेंट करके बताइए सबसे पहले, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर दूं कि आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हो। तो लेट स्टार्ट नाउ। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंदर में आता है। ये जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है, एक प्रकार की आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल की बेसिस पे वैकेंसी है, एफटीसी के बेस पे मान सकते हो, जो कि 3 ईयर का जॉब आपका होने वाला है। आपको पहले पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अभी जितनी भी वैकेंसीज आ रही है, सारी वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा के तौर पे होती है, चाहे वो आप एचएएल हो, बीडीएल हो या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो। तो बिल्कुल उसी प्रकार से एमडीएल भी निकाल चुकी है। एमडीएल पीएसयू सेक्टर की, नवरत्ना सेक्टर की कंपनी है और यहीं से वैकेंसीज इनवाइट की गई है, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म 11 सितंबर से शुरू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 1 अक्टूबर 2024 तक। तो ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म में कोई गड़बड़ी होगी, दिक्कत हो रही है, परेशानी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलिए ट्रेड वाइज पोस्ट बता रहा हूँ, तो ध्यान से वीडियोस को देखिएगा। पहली पोस्ट निकल के आती है आरएनएसी मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट है, चीपर ग्राइंडर के लिए 15 पोस्ट है, कॉम्प्रेसर अटेंडेंट के लिए 4 है, डीजल कम मोटर मैकेनिक के लिए 5 है, ड्राइवर के लिए 3 है और इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर के लिए 3 है। यहीं पर इलेक्ट्रिशियन, जो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी वो 15 है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 4 है। फिटर वालों के लिए यहाँ पर 18 पोस्ट पर वैकेंसीज इन्वाइट की गई है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है हिंदी ट्रांसलेटर की 1 पोस्ट पर, जूनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल 4 है, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर 12, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर में इलेक्ट्रिकल के लिए 7 है, ये मैकेनिकल के लिए था। उसके बाद जूनियर प्लानर एलिमेटर के लिए वैकेंसी सिविल में 1 है, मिल रेड मैकेनिक के लिए 5 है, पेंटर के लिए 1 है, पाइप फिटर की अच्छी पोस्ट है 10 पोस्ट पर, रिगर की भी 10 है और स्टोर कीपर के लिए 6 वैकेंसी है और स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर जो फिटर होता है, इसके लिए भी 2 पोस्ट है। कुछ पोस्टें अब सेमी स्किल्ड की हम बात करेंगे, जहां पर फायर फाइटर की वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है 26 पोस्ट पर, सेल मेकर के लिए 3 है, सिक्योरिटी सीपी में 4 है और यूटिलिटी हैंड जो सेमी स्किल्ड पोस्ट होती है 14 पोस्ट है। कुछ पोस्ट स्पेशल ग्रेड की है, जैसे मास्टर लेवल की पोस्ट, उसमें 1 वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर आपने वेरियस पोस्ट देखा, पहले देखे हम स्किल्ड की जो आईटीआई डिप्लोमा के लिए था, फिर आपने सेमी स्किल्ड की देखा एंड स्पेशल ग्रेड के लिए देखा। टोटल नंबर पोस्ट है 176 पोस्ट पर, अच्छी खासी वैकेंसी है, वैकेंसी कम नहीं निकाली गई है। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए रिजर्व क्या है, आप एक बार इसको जरूर चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस में बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आरएनएसी मैकेनिक में स्किल ग्रेड की वैकेंसी, तो आपके पास देखिए आईटीआई पास आउट प्लस अप्रेंटिसशिप किया हुआ होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। आरएनएसी मैकेनिक में कर रखी हो या फिर जैसे कि एयर कंडीशनिंग प्लांट में, इंडस्ट्रियल कूलिंग में, बिल्कुल फ्रेशर इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब नेक्स्ट है कारपेंटर ग्राइंडर के लिए, चीपर ग्राइंडर के लिए, तो इसमें 10th पास प्लस अप्रेंटिसशिप ज़रूरी है। 10th पास प्लस अप्रेंटिसशिप या फिर आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप अगर आपने कर रखी हो, एनी ट्रेड में, किसी भी ट्रेड में किया है, अप्लाई कर सकते हैं। बट आपकी चीपर ग्राइंडर में होना चाहिए अप्रेंटिसशिप प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस कंपलसरी। जी हाँ, एक्सपीरियंस कंपलसरी है। आपने 1 ईयर की शिप बिल्डिंग में एक्सपीरियंस कर रखी है, अदरवाइज़ आपने कोचिन शिपयार्ड हो गया या फिर जीआरएसी में आपने अप्रेंटिसशिप की है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। कंप्रेसर अटेंडेंट में यहाँ पर भी मिल रेट मैकेनिक या फिर मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे।
तो जो भी आपकी ट्रेड है, जैसे डीजल कम मोटर मैकेनिक, तो इसमें मैकेनिक डीजल जो मैकेनिक है, मरीन डीजल या फिर मोटर मैकेनिक व्हीकल, वे भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बट अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है। विदाउट अप्रेंटिसशिप के जरिए अप्लाई नहीं कर सकते। ड्राइवर की पोस्ट है, तो यहाँ पर एसएलसी प्लस 1 ईयर की एग्जामिनेशन एंड कुछ कई सारी चीज़ें में आपके पास एक्सपीरियंस होगी, क्योंकि भैया ये ड्राइवर की पोस्ट है, एक्सपीरियंस कंपलसरी है। इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर के लिए तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड प्लस अप्रेंटिसशिप प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो उससे बिल्डिंग में होनी चाहिए। फिर आपके पास देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन की अलग से वैकेंसी, तो सिंपली आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से अप्रेंटिसशिप कर रखा है, आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप, या फिर आपने 10th पास प्लस अप्रेंटिसशिप किया तो भी एलिजिबल हो अप्लाई करना, बट एक्सपीरियंस जो है वो कंपलसरी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, एक्सपीरियंस मांगा। फिटर चाहिए 10th क्लास प्लस फिटर ट्रेड में आईटीआई अप्रेंटिसशिप प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस। हिंदी ट्रांसलेटर में वैकेंसीज है, तो इसमें 2 ईयर की ग्रेजुएशंस की डिग्री आपने कर रखी हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एक्सपीरियंस जो है इसमें कंपलसरी होगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट देख सकते हैं जूनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की पोस्ट है, तो इसमें जो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में कर रखी हो ट्रेड आईटीआई पास आउट, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। मैकेनिकल में वैकेंसीज है मैकेनिकल की जूनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर के लिए, जिसमें डिप्लोमा या फिर डिग्री आपने कर रखी हो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, या फिर आपने सिविल बिल्डिंग इंजीनियरिंग में कर रखी हो, मरीन इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हो। ये डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए पोस्ट है, तो इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फिर आपकी इलेक्ट्रिकल में पोस्ट है सेम चीज़, तो यहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या फिर बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन टेलीकम्युनिकेशन या फिर मरीन इंजीनियरिंग, नो एक्सपीरियंस। फिर आपकी जूनियर प्लानर एलिमेटर में सिविल की वैकेंसी है, तो डिग्री मांगी गई है सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर अपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियर कर रखे अप्लाई कर सकते हैं। मिल राइट मैकेनिक में यहाँ पर आईटीआई पास आउट होनी चाहिए, मिल राइट मैकेनिक मेंटेनेंस में अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, बट अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है। विदाउट अप्रेंटिसशिप के जरिए कोई भी आईटीआई स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता। पेंटर की वैकेंसीज है, तो पेंटर मरीन पेंटर अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगी गई है। पाइप फिटर में पाइप फिटर, प्लम्बर या फिर सिंपल फिटर ट्रेड की कैंडिडेट भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, एक्सपीरियंस कंपलसरी है। रिगर की पोस्ट है, तो आईटीआई रिगर के ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, बट आपका अप्रेंटिसशिप ज़रूरी है। स्टोर कीपर में डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखे हो इंजीनियरिंग में, जैसे ब्रांच मैकेनिकल इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, या फिर अपने मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सिविल बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है आपका, तो जो भी चलेगा। सीएसएन आईटी भी है तो भी आपका यहाँ पर चलेगा, तो ये चीज़ ज़रूरी है। टेलीकम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर में है, तो आईटीआई स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस यहाँ पर होगा। फायर फाइटर की वैकेंसी है, तो इसमें डिप्लोमा होनी चाहिए, 10th पास अप्लाई कर सकता है, बट एक फायर फाइटिंग की सर्टिफिकेट होती है 6 मंथ की, वो सर्टिफिकेट है, अप्लाई कर सकते हो। सेल मेकर में आईटीआई आपने कर रखी हो कटिंग टेलरिंग, कटिंग में यानी कि टेलर ट्रेड से, तो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ना ही एक्सपीरियंस मांगा गया है और ना ही आपका इसमें एक्सपीरियंस है, ना ही अप्रेंटिसशिप है। फ्रेशर एलिजिबल हो, मैन वुमेन दोनों। सिक्योरिटी सीपी की वैकेंसीज है, इसमें 10th पास मांगी गई है, इंडियन आर्मी एग्जामिनेशन से लेता है उसमें भी है, प्लस 15 ईयर का एक्सपीरियंस है मेल डेस्क की। फिर है यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड, तो इसमें आईटीआई पास आउट होनी चाहिए, आपने कर रखी हो या फिर 10th पास भी कर रखी हो, किसी भी सिविल बिल्डिंग में हैंडलूम में, तो अप्लाई कर सकते हो। मास्टर की पोस्ट है, तो मास्टर में आपने इसमें कर रखी हो जैसे कि सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी, जो फर्स्ट क्लास की मास्टर डिग्री होती है इंडियन वेसल्स का, एक बहुत रेयर केस होता है जिसमें डिप्लोमा होता है या फिर आईटीआई जो भी है, डज नॉट मैटर, बट आपकी जो है मास्टर कॉम्पिटेंसी जो जेडीएस होता है, आई मीन मरीन इंजीनियरिंग में, उसमें सर्टिफिकेट मिलता है जब आपको इसमें जॉब करोगे, अप्रेंटिसशिप करोगे या फिर डीजल वेसल्स का, तो इसमें मिलता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट रेयर केस होता है। कौन सारे ग्रुप ब्री इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, ये ग्रुप इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट देख लीजिएगा जो कोर इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं। आगे बाद आईटीआई की डिटेल यहाँ पर दी गई है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स यहाँ पर दी जाएगी एक्स्ट्रा, जिसकी डिटेल यहाँ पर दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। सैलरी की डिस्कस करें तो स्पेशल ग्रेड का जो सैलरी है 22,000 से लेकर 83,180 रुपये मिलेगी, और स्किल्ड ग्रेड 1 की जो सैलरी थी 17,000 से लेकर 64,000 तक मिलेगी, और सेमी स्किल्ड ग्रेड 1 की जो रिक्रूटमेंट है यानी कुछ जो पोस्टें थी वो 13,200 से लेकर 49,000 तक सैलरी आपको मिलेगी। 18 से 38 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी, ST SC वालों को 5 एंड OBC वालों को 3 ईयर्स का।
फॉर्म में बता चुका हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर, आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट के बाद आपका एक ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपकी फाइनल यहाँ पर जॉब लगने वाली है। रिटन टेस्ट का क्या क्राइटेरिया होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 मार्क्स का एग्ज़ाम्स होगा। और देन आपका जो रहने वाला है कुछ पोस्ट के लिए जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री रिक्वायर्ड होगा एक्सपीरियंस के लिए, जिसमें आपका रिटन टेस्ट एंड रिटन टेस्ट सब सारी चीज़ें वेरी करता है। तो ये स्किल टेस्ट के बारे में भी बताया गया है एंड एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और मेरिट बेस क्या क्या लगने वाला है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। कैंपल एक्सपीरियंस और जो आपका मार्क्स आएगा उसी के बेसिस पे आपको कट ऑफ तैयार की जाएगी। सिलेबस देख लीजिएगा, सिलेबस की वीडियो चाहिए तो सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, तभी आपको समझ आने वाली है नहीं तो वीडियो ये ढेर लंबी हो जाएगी। बाकी बात ये फॉर्म है गई, इस फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करनी है। जितने भी स्टूडेंट हैं एलिजिबल होने वाले हैं, क्योंकि एलिजिबल हो गई इसमें, अगर आपने अप्रेंटिसशिप जैसे शिप बिल्डिंग से, कोचिन शिपयार्ड जैसे GRSE हो गया, या फिर गोवा शिपयार्ड, MDL से कहीं से भी कर रखी हो, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ज़रूर अप्लाई करें। और ये बेहतरीन रिक्रूटमेंट है, तो मौका मत छोड़ना कोई सा भी स्टूडेंट। एप्लीकेशन फ़ी देख लो कि एप्लीकेशन फ़ी कैसे लग रही है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करनी है और एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। एप्लीकेशन फ़ी थोड़ा अजीब है यार, 354 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगने वाला है जनरल OBC EWS वाले कैंडिडेट के लिए। बाकी बात ST SC PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा चार्ज की विदाउट एप्लीकेशन फ़ी के ज़रिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 1 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, सो जाइए फॉर्म अप्लाई कीजिए। इसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम 31 अक्टूबर के बाद आपका एग्ज़ाम्स होगा। ओके, तो आपके पास अभी टाइम है, थोड़ी मोड़ी तैयारी भी आप कर सकते हैं। बेहतरीन वैकेंसी से मौका मत छोड़ना। ट्रेड के बारे में यहाँ पर एनेक्सर दिया गया, आप इसको खुद चाहे रीडअप कर सकते हो। फिर भी कहीं पर भी डाउट लगे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। इसकी सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, फॉर्म की और नोटिफिकेशंस की भी। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।